तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं आप लोगों से जीएस के बारे में। जो लोग जीएस का इम्पोर्टेंट पूछ रहे हैं और जीएस पढ़ते हैं, भूल जाते हैं और उनके हर सब्जेक्ट में नंबर आ जाते हैं, लेकिन जीएस में नंबर नहीं बन रहे हैं। तो एक जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई कि लास्ट एग्ज़ाम तक रोना है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ को आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले तो मैथ का लग जाता है, लेकिन जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई कि जिसको हमेशा पढ़ोगे फिर भी लगेगा कुछ नहीं पढ़ा। हमेशा पढ़ो फिर भी लगता है कुछ नहीं पढ़ा। बुक उठाओगे लगेगा पढ़ लिया है, लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाओगे एग्जाम में जाओ तो लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं। तो जैसे 20 क्वेश्चन हैं तो 20 में 20 जीएस कोई नहीं बना सकता। हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ, ये सब सब्जेक्ट जो हैं, इन सब्जेक्टों को आप फुल में फुल 20 में 20 कर सकते हैं, 25 में 25 कर सकते हैं, लेकिन जीएस में कोई 20 में 20 नहीं कर सकता। जो टीचर पढ़ाता उस टीचर से भी बोल दिया जाए तो टीचर भी नहीं कर पाता है। रीज़न ये है, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो छोड़ना ही पड़ जाता है। तो आप लोग का जीएस को पढ़ना कैसे, उसी के बारे में हम बात करते हैं, देर नहीं करेंगे। जैसे अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो आपसे मैं यही कहूँगा भाई एक बार आप थ्योरी ज़रूर पढ़ लो। आप पूछोगे थ्योरी कहाँ से पढ़ें, बुक से पढ़ें, क्लास से पढ़ें। अगर आपके पास समय है तो आप किसी क्लास से पढ़िए, नोट्स बना लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मार्केट जाइए, कोई भी बुक यार ले लीजिए एक बार, या तो किसी बच्चे का पुराना नोट्स है तो उसको लेकर पढ़ लीजिए। लेकिन पुराना नोट्स किसी का नोट्स आपके लिए बुक ही हो जाएगी। तो इससे बेहतर है अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, और एक मरतबा थ्योरी चाहे जिससे कंप्लीट कर, चाहे बुक से कंप्लीट कर लो भाई आप, और चाहे किसी टीचर से कंप्लीट कर लो, उसका नोट्स बना लो। उसको कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक बुक ज़रूर होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव की, चाहे जिसकी हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपको लूसेंट की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव वाली, मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था, वो बुक मेरे पास है, उस बुक को आप ले लीजिए। वो ऑब्जेक्टिव का जो जीएस वाला लेंगे आप, एक बार मान के चलो जैसे अगर आपने किसी टीचर से ही पढ़ा, जैसे तो आपने बौद्ध धर्म पढ़ लिया, तो उस बौद्ध धर्म को पढ़ने के बाद जब अगला आप जैन धर्म पढ़ रहे हैं, उससे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव बुक उठाइए और उसमें के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको बनाइए। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, जो आए हुए क्वेश्चन है, जैसे एसएससी पूछना चाहता है उसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। आप उठाएंगे तो देखेंगे ये क्वेश्चन मुझसे बन रहा है, ये हम समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया। जो नहीं समझ में आया उसको याद कर लेना है। ऐसे करते करते एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। थ्योरी कंप्लीट के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव उसका डेली का डेली ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्या रहता है कि जैसे जीएस में आप 3-4 सब्जेक्ट हैं, उसको आप जब कंप्लीट करेंगे तो उसका आपका वो पोर्शन साथ साथ में वो कंप्लीट हो जाएगा। 6-7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर जो आपके रहेंगे 20 में से ये हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन हो जाएंगे। और उसके बाद में स्टैटिक जीके आप चाहे बुक से पढ़ लीजिए, चाहे कोई क्लास से पढ़ लीजिए। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो स्टैटिक जीके का आप नोट्स बना लीजिए, या किसी और से नोट्स ले लीजिए, या तो आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए स्टैटिक जीके, या आपके पास स्टैटिक जीके का कोई किताब हो तो स्टैटिक जीके उससे पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, अगर जीएस में आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि हम भैया हमको समय नहीं मिलता, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो आप स्टैटिक और करंट अफेयर्स ये 2 चीज़ जरूर पढ़ लीजिए। ये 2 पोर्शन अगर आप अच्छे से मजबूत कर लिए तो 20 में से 8 से 10 क्वेश्चन आपको ये दोनों करवा देंगे। लेकिन जैसे हर सब्जेक्ट जब पढ़ लेंगे तो एग्जाम में क्या रहता है कि कभी कहाँ से पूछ ले, कभी कहाँ से पूछ ले, इतना याद नहीं रह जाता। इसलिए बोलते हैं सब पढ़ो, पूरा नहीं कर पाएंगे तो 10-12 क्वेश्चन तो कर पाएंगे। मैं दूसरे की बात नहीं करता भाई, मैं पढ़ता था। अगर पूछो कि भाई आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही थे एसएससी जीडी में, भाई जीएस में मेरे भी कोई खास क्वेश्चन नहीं सही थे। 10 क्वेश्चन मैंने किया, मतलब 10 क्वेश्चन मेरे सही थे और 1-2 गलत भी हो गए थे। इसलिए मतलब क्या रहता है कि जीएस पढ़ो, लेकिन जीएस का एग्जाम में मतलब वो हो जाता है कि थोड़ा दिक्कत पड़ती है। पहले से पढ़ लो, लेकिन एग्जाम में जब आता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। इसलिए क्या रहता है, आप मेहनत करके पढ़ें, ऑब्जेक्टिव उसके साथ में ज़रूर पढ़ें। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो कोर्स ज़रूर कंप्लीट करें, और कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव की बुक से लगाएं। आपका जीएस बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। अगली वीडियो में मैं बात करूँगा हिंदी के बारे में कि हिंदी क्लास से पढ़ना है या अपने आप पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।